तहज्जुद पढ़ने से अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल किया। स्टोरी शेयर कर रही हूँ उन्हीं के अल्फाज में जिनकी दुआ अल्लाह ने कबूल की। अस्सलाम वालेकुम आपी, उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगी। कुछ दिन पहले ही मुझे तहज्जुद में मांगी गई दुआओं की कबूलियत का एक किस्सा मिला। सोचा कि क्यों ना आपके साथ शेयर करूं। जब मैंने काफी सारे किस्से सुने तहज्जुद से रिलेटेड, तो मुझे यकीन आ गया कि अल्लाह तहज्जुद में मांगी गई दुआओं को कभी रद्द नहीं करता। आप ही आज से 3 दिन पहले की ही बात है। मेरे पापा सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे थे, बट कंपनी की तरफ से उन्हें कहा गया कि आपके 6 महीने पूरे हो गए हैं, आपकी शिफ्टिंग कहीं और करेंगे। और उस नई जगह पर पे ओनली 20,000 थी। अगर कहीं दूर हो जाती पोस्टिंग तो ट्रांसपोर्ट का बहुत मसला था। 5,000 से ऊपर तो सिर्फ किराए लग जाते। तो मेरे अब्बू ने वो करने से इनकार कर दिया। हम लोग 3 बहनें और एक भाई है। मेरा भाई भी अभी छोटा है, मैं भी पढ़ रही हूँ और दूसरी बहनें भी। तो अब हमारे अब्बू की जॉब चली गई थी। हम बहनें बहुत परेशान हुई। फिर मैंने कहा चलो तहज्जुद पढ़ते हैं और सूरह यासीन पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगेंगे। अल्लाह पाक हमारी दुआ जरूर सुनेंगे और हमारी मुश्किल को जरूर आसान करेंगे। तो बस हमने ऐसा ही किया। 3 दिन तहज्जुद पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ी और दुआएं की। अगले दिन पता लगा कि मेरे अब्बू की जगह कंपनी वालों ने किसी और को जॉब पे लगा लिया है। तो फिर भी हमने दुआ जारी रखी, अल्लाह पे भरोसा रखा और दुआ करते रहे कि अल्लाह हमारी मुश्किल को जरूर आसान करेगा और अल्लाह हमारी जरूर सुनेगा। यकीन माने आज ही रात को वापस अब्बू को कॉल आई कि जो नया बंदा कंपनी वालों ने रखा था वो छोड़ के चला गया है, आप वापस अपनी ड्यूटी पे आ सकते हैं। तो हमें तहज्जुद की अहमियत का अंदाजा हुआ। बेशक हर दुआ कबूल होती है, अगर कोई नहीं होती तो वो भी हमारी बेहतरी के लिए होती है। अगर किसी की कोई भी दुआ है तो वो अपने अल्लाह से आधी रात में यानी तहज्जुद में मांगे, वो जरूर कबूल करेगा। आप ही इसमें आपकी वीडियोस का भी काफी इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे ही मैंने आपकी वीडियोस देखी और सुनी, मेरा तहज्जुद पे यकीन बढ़ा और मैं पूरे यकीन के साथ दुआ मांगती रही। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने पूरी कर दी। अगर आपकी भी कोई दुआ कबूल हुई है और आप चाहते हैं कि आप उसे मेरे साथ शेयर करें ताकि बाकी लोगों को हौसला मिले, हिम्मत मिले, अल्लाह ताला पे यकीन बढ़े, तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर शेयर कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। जब हम किसी मामले में अल्लाह से मदद मांगते हैं ना, तो मशवरा भी मिलता है और गैबी मदद भी, मगर हम ध्यान नहीं देते। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कुछ खाने को जी चाहा हो और वो चीज किसी न किसी जरिए से आप तक उसी वक्त पहुंच जाए? क्या कभी ऐसा हुआ है कि कहीं से मदद की उम्मीद ना हो लेकिन अचानक से मदद आ जाए? क्या कभी ऐसा हुआ है कि सूरज की दहकती किरणों से जिस्म पिघलने लगे और अचानक से बारिश हो जाए? क्या कभी ऐसा हुआ है कि जो तुमने मुंह से दुआ मांगी ही नहीं, वो कबूल होकर तुम्हारे रूबरू लाकर खड़ी कर दी गई हो? हाँ, ऐसा होता है। वो मुख्तलिफ जरियों से मदद भेजता है। वो अगर कोई चीज वापस ले लेता है तो उससे बेहतर चीज से नवाज भी देता है। वो मौजज़े भी करता है और दुआएं भी कबूल करता है, बस उसका अंदाज जुदा है सबसे, इसीलिए तुम समझ नहीं पाते। जितनी शिद्दत से तकलीफ और परेशानी में हम अल्लाह को याद करते हैं, इतना हम खुशी में नहीं कर पाते। ये उसकी मोहब्बत ही तो है कि वो अपनी याद दिलाता है अपने बंदों को। चाहता है कि उसका बंदा उसे पुकारे और फिर जितनी तकलीफ देता है उतनी रहमतें भी नाजिल करता जाता है और अपनी मोहब्बत से भी नवाजता जाता है। कोई इतनी मोहब्बत करने वाला? सबसे खूबसूरत रिश्ता और ताल्लुक रब्बुल आलमीन के साथ है, जिस पर भरोसा कभी हारने नहीं देता
जिस पर तवक्कुल कभी गम में मुब्तला नहीं होने देता, जिससे उम्मीद कभी मायूस नहीं होने देती, जिस पर यकीन कभी खाली हाथ नहीं लौटाता, जिस पर ईमान कभी बहकने नहीं देता, जिसकी तरफ तवज्जो कभी भटकने नहीं देती, जिसका रब उसका सब। क्या तुमने नहीं देखा दिन को रात में बदलते और फिर रात को दिन में बदलते? आखिर अंधेरे के बाद सवेरा हो ही जाता है ना। इसी तरह तुम्हारे गम की शाम कितनी ही तवील क्यों ना हो, एक दिन जिंदगी में सवेरा जरूर होगा। कुछ जंगें यकीन की होती हैं, अगर दर्द की लहर से टकरा भी जाओ तब भी सब्र का पलड़ा भारी रखना। जिसे तुम बेबसी कहते हो वही सब्र की वो हद है जहाँ फैसले तमाम होते हैं। क्या पता तुम्हें आज ही हिसाब किताब के बाद सुरखरू कर दिया जाए, अर्श पर तुम्हारी फतह की तैयारी की जा रही हो। क्या पता जिसे तुम मुस्तकिल शिकस्त समझ रहे हो वो जीत की पहली मंजिल हो। क्या पता तुम्हारी मुस्तकिल दुआएं उसे तुम्हारी तकदीर बदलने पर राजी कर दे, वो दुआओं का रुख कबूलियत की तरफ मोड़ दे। जब उसने कुरान में कह दिया मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करने वाला हूँ, तो बस ये जंग तो यकीन की है और वो अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, सिर्फ अल्लाह के फजल का दरवाज़ा ऐसा है जो कभी बंद नहीं होता। लेकिन हम लोग पूरी जिंदगी लोगों के ज़र्फ को आजमाते रहते हैं, बार बार गिरते हैं, हर बार वो थाम लेता है, लेकिन उसकी तरफ सिर्फ तब जाते हैं जब हर दरवाज़ा बंद हो गया हो। वो रब है ना, मोहब्बत भी करता है और लाड भी उठाता है। वो रब्बे करीम होते हुए हमारी वापसी का इंतजार करता है। यहाँ तक कि बुराई का इरादा हम करते हैं, दरगुजर वो करता जाता है। फरिश्तों को गुनाह नहीं लिखने देता कि शायद उसका बंदा इरादा तब्दील कर ले, और अच्छे काम में इरादा ही करने पे हमारी नेकी लिख ली जाती है। इस कदर मोहब्बत करने वाली जात से मायूसी और नाउम्मीदी बनती है क्या? जब लोगों से लगाई उम्मीद टूट जाती है, जब दिल किरची किरची हो जाता है, तो अल्लाह की ज़ात इतनी शिद्दत से याद आती है, उसकी मोहब्बत इतनी शिद्दत से महसूस होती है कि खुद ही वज़ू करने चल पड़ती हूँ। और फिर अल्लाह गवाह है कि एक एक आंसू मेरा हर रकत में गिर रहा होता है। सजदे में इतना रोना आता है कि जैसे सारी तकलीफ, सारे पछतावे और सारा दुख इन आंसुओं में बह जाए, और अल्लाह से टूटे फूटे अल्फाज में गिड़गिड़ाती के या अल्लाह बस सुकून दे दे, बस माफ़ कर दे, बस हो गई है मेरी, थाम ले मुझे। पता यकदम यूं लगा जैसे अल्लाह कह रहा हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं ना, हर पल हर जगह, और मेरे आंसू जैसे सूख गए हों। पता है तब मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा रब मेरे साथ है। जब दिल आपका परेशान होना तो सजदे में झुककर हर परेशानी और अपने आप को उसके हवाले करके देखिए, वो यूं संभाल लेगा कि आपके गुमान में भी नहीं होगा इंशाअल्लाह।